नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आज आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी ऑनलाइन क्लास देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। आज अपन त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे, बेसिक जानकारियां पढ़ेंगे। अब देखो त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति को अपने को इस नाम से ही मालूम चल रहा है, त्रिकोण मिति, मिति मीन्स मापन। त्रिकोण तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन, एक ऐसी आकृति जहां तीन कोणों के मापन संबंधी अपने जानकारियां प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। अब तीन कोण वाली आकृति कौन सी होती है? एक ऐसी आकृति जिसमें कितना होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो वो कौन सी आकृति कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अपन ये जानते हैं जिस आकृति में जितने कोण होते हैं उसमें उतनी ही भुजाएं होती हैं, क्योंकि भुजाओं से ही तो अपने को कोण बनते हैं। जैसे कोई मान लो ये त्रिभुज हो गई, ये त्रिभुज हो गई, अर्थात तीन कोणों से बनी हुई आकृति, तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति जिसे त्रिभुज कहते हैं। अब देखो त्रिभुज कई प्रकार की होती है। ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, दो भुजाएं समान होती है, एक अलग होती है, कोणों का मान अलग अलग होता है। तो देखो पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था, उसने त्रिकोणमिति के लिए एक त्रिभुज व्यक्त किया। उसका नाम उसने क्या दिया? समकोण त्रिभुज। क्या नाम दिया? समकोण त्रिभुज। अब सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होती है। त्रिकोणमिति में अपने को एक त्रिभुज के बारे में ज्ञात करना होता है, कोणों के बारे में, भुजाओं के बारे में, अनुपातों के बारे में। तो वो कौन सी त्रिभुज अपन ने लिया है? समकोण त्रिभुज। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज होती क्या है? समकोण त्रिभुज के लिए अपन ये जानते हैं एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। एक ऐसी त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, बाकी दोनों अन्य कोण क्या हो? न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण तो 90 डिग्री का हो, बाकी दो अन्य कोण क्या हो? न्यून कोण। और दोनों न्यून कोणों का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्योंकि अपन ये सब जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब एक कोण का मान 90 डिग्री हो गया है तो बाकी दोनों अन्य कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। अर्थात दोनों को मान कितना होगा? 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। अगर एक 2 डिग्री है तो दूसरा 88 डिग्री हो जाएगा, एक 45 डिग्री दूसरा 45 हो जाएगा, एक 30 है तो दूसरा भी 60 हो जाएगा। तो अपन ने क्या पढ़ा? समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी दो अन्य कोण क्या हो? न्यून कोण हो। क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज कहलाती है। तो अपन ने समकोण त्रिभुज क्या लिखा? समकोण त्रिभुज अपन ने क्या लिखा? एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण तो क्या हो? 90 डिग्री का हो और दो अन्य कोण क्या हो? न्यून कोण हो। और इन न्यून कोण का मान कितना होना चाहिए दोनों का? 90 डिग्री। ठीक है। अब बाकी फिर पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के लिए एक और शर्त रख दी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो दो कोण न्यून कोण होते हैं, ये 90 माइनस थीटा होगा। इस त्रिभुज का मैं नाम दे रहा हूं ABC। तो इसके लिए उन्होंने एक शर्त और रख दी भुजाओं के लिए। भुजाओं की शर्त रख दी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? ये जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। इसको उन्होंने नाम दे दिया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी क्या होगी? कर्ण ही होगी। तो अपन क्या बोल देंगे? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण कहलाएगी। बात करते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा डिग्री के सामने वाली भुजाओं की। तो पाइथागोरस ने बताया कि अगर जो थीटा बोल रहा है, ऐसा कोण जो थीटा है या कोई मान जो पूछना चाह रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। जैसे मैं थीटा बोल दूं कि कोण सी के लिए भुजा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लंब। अगर मैं 90 माइनस थीटा के लिए बोल दूं तो ये क्या हो जाएगी? फिर लंब। अगर मैं क्वेश्चन में मान पूछना चाह रहा हूं कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है तो लंब क्या बोलेंगे? AB को। और मैं पूछना चाह रहा हूं 90 माइनस थीटा के लिए तो लंब क्या हो जाएगा? BC।
तो क्या अपन क्या बोलेंगे इसको, 90 डिग्री के सामने क्या कहलाएगी, कर्ण। और जो त्रिभुज में थीटा बोल रहा है, जो त्रिभुज में थीटा बोल रहा है उसके सामने क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और बाकी भुजा क्या कहलाएगी, आधार। एक त्रिभुज थी एबीसी जिसका कोण 90 डिग्री था, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी। और ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, बाकी वाली भुजा क्या कहला देगी, आधार कहलाएगी। तो देखो भुजाओं की शर्त क्या रखी इन्होंने, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा जैसे मान लो ए बी मान लेते हैं, प्लस बी सी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। क्या जरूरी है क्या ए बी और बी सी का वर्ग ही ए सी के बराबर हो, तो बिल्कुल हाँ। पाइथागोरस ने बताया है कि तो त्रिभुज की दो भुजाएं, वो दो भुजाएं कौन सी होगी, लंब और आधार। लंब और आधार, तो अपन ने क्या लिखा, ए बी और बी सी लंब और आधार का वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण अपन ने क्या लिखा है, ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये प्रमेय अपने त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, त्रिभुज की दो भुजाएं लंब और आधार का वर्गों का योग त्रिभुज के तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यही क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय। अपन ने क्या पढ़ा, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी। भुजाओं का अपन ने मान निधान, भुजाओं की निधान किया, भाई लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। अपन ने कोणों का डिफाइन किया, 90 डिग्री वाला थीटा वाला, अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण कहलाएगी, इस थीटा के सामने लंब कहलाएगी, और जो बाकी भुजा का इस त्रिभुज का आधार हो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में अपन ने पढ़ लिया, लंब आधार कर्ण पढ़ लिया, थीटा पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, अपन ने त्रिभुज बनाई थी, जैसे मान लो एक एबीसी त्रिभुज है, ये 90 डिग्री मैंने बोल दिया तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अगर मैंने ये थीटा बोल दिया तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये क्या कहला देगा, आधार। अब मैं बात करूं इस त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, इस त्रिभुज की भुजाओं का मैं अनुपात निकालूं, अर्थात ए बी के बटे में बी सी लिख दूं, ए बी के बटे में ए सी लिख दूं, ऐसे ए सी के बटे में ए बी लिख दूं, ए सी के बटे में बी सी लिख दूं, तो ये मान क्या प्राप्त होते हैं अपने को। तो देखो अगर मैं ए बी के बटे में लिखूं ए सी, अर्थात लंब बटे वे कर्ण, क्या लिखा मैंने, ए बी बटे वे ए सी। त्रिभुज की दो भुजाएं ले ली मैंने, इनका अनुपात निकाला, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, अपने को कुछ प्राप्त हुआ, वो कहलाता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पाइथागोरस इसका नाम क्या दे दिया, साइन थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाओं से अपने को 6 अनुपात प्राप्त होते हैं, उनका नाम अलग अलग दिया। त्रिभुज के अनुपात अलग अलग अपने निकाले, उसका नाम भी अपने अलग अलग दिया। वो नाम कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। पाइथागोरस ने कुछ 6 नाम दे दिए, एक साइन थीटा दे दिया, एक कोस थीटा दे दिया, एक टेन थीटा दे दिया, उसके बाद में कोट थीटा, एक सेक थीटा, और एक कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही दिए। क्यों दिए, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाओं से 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुए अपने को, और उनको 6 का नाम अलग अलग दे दिया। लंब बटे कर्ण का साइन दे दिया, लंब बटे आधार का अलग दे दिया, कर्ण बटे आधार का अलग दे दिया, आधार बटे कर्ण का अलग दे दिया। तो देखो पर कोण से का अनुपात क्या है, साइन का अनुपात क्या होता है, कोस का अनुपात क्या होता है, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का। सबसे बड़ी यहां बीमारी यही है कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कौन सा होगा। तो देखो इसका सबसे बड़ा आसान तरीका यही है। अपन चलते हैं आगे। अपन ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिए, एक लिया साइन थीटा, एक लिया कोस थीटा, एक लिया टेन थीटा, एक लिया कोट थीटा, अपन लेते हैं आगे सेक थीटा, और एक कोसेक थीटा। ये त्रिभुज अपन बना लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी, ये थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये कर्ण हो जाएगा,
ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका आधार। इसको नाम देते हैं ABC। बात करते हैं अनुपातों की। मैं सबसे पहले लेता हूं AB के बटे हुए में AC, इसका नाम दे दिया उसने साइन थीटा। इसके साथ ही साथ आपको सबसे पहले इसकी ट्रिक बताता हूं, लाल बटे हुए कक्का, लाल बटे हुए कक्का, अर्थात लंब के नीचे कर्ण आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आधार के नीचे कर्ण आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लंब के नीचे आधार आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहला जो मैंने लिखा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान, फिर क्या हो जाएगा कोस थीटा का मान, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा का मान। अपन ने अगर ये तीन मान याद कर लिए, ये तो तीन ऑटोमेटिक इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो देखो क्या बताया था पाइथागोरस ने, अगर मैं लिखूं लंब बटे हुए कर्ण, क्या लिखूं लंब बटे हुए कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर मैं लिख दूं आधार बटे कर्ण, क्या लिख दूं आधार बटे हुए कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसी के आधार पर मैं लिख दूं लंब बटे हुए आधार, क्या लिख दूं मैं लंब बटे हुए आधार, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। मैंने बात किया लाल बटे हुए कक्का, एक ट्रिक बनाई अपन ने याद करने के लिए, भाई लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब में से कर्ण बटे आधार, तो कौन सा आपस में अपन को याद नहीं हो पाएगा, तो अपन एक ट्रिक बनानी लाल बटे कक्का वाली। सबसे पहला साइन थीटा है, फिर कोस थीटा है, फिर टेन थीटा, इसको अपन ने क्रम से याद कर लिया, साइन कोस टेन कोस से कोसेक, तो अपने को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अपन ने तीन मान निकाल लिए साइन कोस टेन के। अब देखो ये ऑटोमेटिक कैसे याद होते हैं अगले वाले, मैं बोलूंगा इसको कोट थीटा का, इसने पाइथागोरस ने अनुपात दिया आधार बटे हुए लंब, क्या दिया आधार बटे हुए लंब। तो देखो यहाँ पे ये लंब बटे आधार है और ये क्या है आधार बटे हुए लंब, तो ये इसका क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है इसका उल्टा। तो क्या हो गया भाई टेन और कोट क्या हो जाएगा हमेशा उल्टा हो जाएगा, इसको अपन क्या बोल देंगे आधार बटे हुए लंब। तो तीन याद हो रहे हैं, तो देखो साइन कोस टेन, कोट क्या होगा आधा बटे लंब, फिर सेक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कोसेक, क्या बोलेंगे इसको बने ये वाले। बात करते हैं सेक की, सेक थीटा क्या हो जाएगा, देखो आधा बटे लंब हुआ था कोट, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे हुए आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे हुए आधार। फिर उन्होंने कोसेक के लिए क्या बोला था, कोसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब। पाइथागोरस ने 6 अनुपात दिए, अलग अलग उन्होंने बताए 6 अनुपातों के बारे में, सबका अलग अलग मान दिया और सबका अलग अलग परिभाषा कर दिया कि ये साइन होता है, ये कोस होता है, टेन होता है, कोट, ये सेक और ये कोसेक। अपन ने याद करने की इसकी ट्रिक बना ली, क्या बना ली लाल बटे हुए कक्का, ये साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, और ये इसको उधर से उल्टा करते रहेंगे आपस में, तो ये कोट सेक और क्या हो जाएंगे कोसेक हो जाएंगे। तो देखो ये त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास है 6, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। देखते हैं अपन, ये लंब बटे कर्ण हो रहा है, ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब। देखो टेन का उल्टा, टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है कोट थीटा। आगे चलते हैं, देखो यहां पे टेन का उल्टा क्या हो गया कोट। यहां पे देखते हैं सेक थीटा का मान, आधार बटे कर्ण है, ये क्या हो रहा है कर्ण बटे वे आधार, ये भी इसका उल्टा हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस। इसी प्रकार से साइन का मान देखते हैं लंब बटे वे कर्ण, और ये क्या हो रहा है कर्ण बटे वे लंब, तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। चलो देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। अपन ने इसका त्रिकोणमितीय अनुपात देखा, तो साइन का उल्टा क्या प्राप्त हुआ अपने को कोसेक थीटा, क्या प्राप्त हुआ कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या प्राप्त हुआ सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या प्राप्त हुआ कोट थीटा। अपन ने क्या पढ़ा साइन का उल्टा क्या हुआ कोसेक, कोस का उल्टा क्या हुआ सेक, टेन का उल्टा क्या हुआ कोट थीटा। और ये उल्टा कैसे हो रहा है, देखो साइन का मान क्या होता है लंब बटे वे कर्ण, क्या होता है भाई इसका मान लंब बटे वे कर्ण। अपन ने ट्रिक क्या पढ़ी थी लाल बटे वे कक्का, साइन कोस टेन, कोस का मान क्या हो रहा है आधार बटे वे कर्ण, और इसका मान क्या हो रहा है लंब बटे वे आधार।
साइन कोस टेन ये अपने प्राप्त हो लिए। तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। इसको अपन क्या लिखेंगे? कर्ण बटे हुए लंब। सेक क्या होगा? कर्ण बटे हुए आधार। और कोट क्या होगा? आधार बटे हुए लंब। याद हो जाएंगे। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात का मालूम है, लंब बटे हुए कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे हुए लंब। ऐसे ही कोस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे हुए आधार। इसका लंब बटे हुए आधार है तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे हुए लंब। अब देखो यहीं से अपन इसके 9 सूत्र निकालते हैं। अपन ने बोला साइन का मान किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो उल्टा करने के लिए अपन क्या लिखते हैं? 1 बटे हुए कोसेक। एक सूत्र अपने को ये प्राप्त हो गया। इसी के लिए दूसरा निकालते हैं। अपन ने बोला साइन का उल्टा क्या हुआ? कोसेक। कोसेक थीटा। देखो कहां से प्राप्त हुआ अपने को? साइन का उल्टा कोसेक है, लंब बटे कर्ण है तो एक कर्ण बटे लंब हो रहा है। तो अपन इसको लिए क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। इसी प्रकार से अगर कोसेक को यहां लगा दूं, साइन को यहां ले आऊं, तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? 1/, साइन थीटा। ठीक है। इसी प्रकार देखो यहां पे मैं 1 लिखता हूं या फिर यहां पे मैं 1 लिखता हूं। अब इन दोनों को कैंची गुणा करता हूं, वज्र गुणा, तो क्या प्राप्त होता है? साइन गुणा कोसेक। ये क्या हुआ? साइन गुणा कोसेक थीटा। कितना आ गया? 1। तो क्या सूत्र प्राप्त हुआ अपने को? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? 1/, साइन थीटा। और दोनों का गुणा कितना जाएगा? 1। इसी प्रकार से देखते हैं कोस और सेक के बारे में। कोस किसका उल्टा होता है भाई? सेक का। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? देखो कैसे होगा। कोस क्या होता है? आधार बटे हुए कर्ण। तो सेक क्या होता है? कर्ण बटे हुए आधार। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 1/, सेक थीटा। आगे इसी का बनाते हैं। देखो कोस को यहां ले जाओ और सेक को यहां ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। ठीक है। ये छठवां क्वेश्चन कैसे प्राप्त करेंगे? अपने देखो साइन बराबर होता है 1/, कोसेक। अपन ने इसका गुणा किया था तो क्या आया था? 1। इसी प्रकार से क्या होगा? कोस इंटू सेक। ये कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अपन देखते हैं टेन और कोट। टेन का अपन ने मान क्या लिखा था? लंब बटे हुए आधार। कोट का मान क्या रहा था? आधार बटे हुए लंब। तो अपन क्या कह सकते हैं? टेन थीटा क्या होता है? 1/, कोट थीटा। क्या होता है? 1/, कोट थीटा। कोट को यहां ले जाओ, टेन को यहां ले आओ। 8वां क्या बन गया? कोट थीटा बराबर क्या हुआ? 1/, टेन थीटा। दोनों का अपन वज्र गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1। तो अपने को इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अपन ने पढ़ा साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। तो इसी आपस में अपने को व्युत्क्रम देखते हैं तो अपने को ये सूत्र प्राप्त होते हैं। अपन अगली क्लास में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपातों से क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।